सदियों पुराना ये घर सिमरिया के बीहड़ घने जंगलों में किस तरह से उस ज़माने में लोगों ने बनाया होगा और लोग किस तरह से यहाँ रहते रहे होंगे, आपको आइए दिखाते हैं। इस घर के अंदर छोटे छोटे कमरे, रहने की पूरी व्यवस्थाएं उस ज़माने में सैकड़ों वर्ष पहले लोगों ने किस तरह से इसको फिनिशिंग दी होगी, जबकि जंगली पत्थरों एवं मिट्टी से बना ये घर लगता है कि जैसे इसमें मार्बल लगी हो। इसका फर्श भी हमने देखा, उस ज़माने की फर्श आज भी उसी तरह से है, केवल समय के साथ साथ इसकी छत उड़ गई है। लेकिन खंडहर ऐसा नहीं हुआ है कि अभी भी इसको अगर चाहा जाए साफ़ सफाई करके इसमें रहा जा सकता है। पर आप ही सोचिए कि उस ज़माने में लोग रहने के शौकीन थे। भले ही आज इमारतों का ढंग बदल गया हो, लेकिन उस ज़माने में भी लोग किस तरह शौकीन थे। पुराने ज़माने में ख़ास बात ये होती थी कि देखिए, लोग मेहनत करके पानी भरते थे और ये जो एक जगह बनती थी, ये गाय और जानवरों के पानी पीने के लिए लोग श्रमदान करते थे। एक एक बाल्टी पानी सभी लोग भर देते थे और इस तरह की चहरी बन जाया करती थी जिसमें कि गाय और जानवर, यहाँ जंगली जानवर पानी पिया करते थे। और आज के ज़माने में लोग एक गिलास पानी देने में भी लोगों को नाराज़गी लगती है, लेकिन देखिए उस ज़माने में महिलाएं और पुरुष आते थे और एक एक बाल्टी पानी का सहयोग करते थे। उस ज़माने में देखिए लोग किस तरह से दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे बनाते थे और छोटे छोटे दरवाजे बना करके उससे निकलते थे। कैसा लगा ये आपको घर? बहुत सुंदर। क्या खास बात है इसकी? ये एक तो बहुत पुराना है, हाँ, और पत्थरों से बना है। ईंटों की इसमें बहुत कम ईंटों का बहुत कम यूज हुआ है इसमें। मिट्टी और पत्थर से बना है ये घर। जंगलों के बीच में ऐसा घर देखने को बहुत ही कम मिलता है। अब हम लोग घने जंगलों के बीच होते हुए जा रहे हैं पियामन आश्रम के पास, और वहीं से हम लोग ककड़ेरी के जंगल को देखेंगे। और ये बृहंगम जंगल, जहाँ की दूर दूर तक इंसानों का अता पता नहीं है, उसी बीहड़ रास्तों से हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। अब हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ रहा है। पैदल रास्ते से हम लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। घने जंगलों के बीच हम लोग चलते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे। पैदल चलते हुए हम लोग अब आश्रम के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ से अभी हम लोगों को और आगे का रास्ता तय करना है। सिमरिया के घने जंगल, ककड़ेरी के बृहंगम दृश्य को हम लोगों को देखना है। यहाँ पर किसी तरह से पहाड़ी इलाके से कुछ लोग आश्रम के रास्ते आते जाते भी रहते हैं। अंदर इस कुंड से जो जल लिया जा रहा है, ये जल बहुत ही अमृत जल है। कैसे लें? अमृत जल को अब ये लोग लेने वाले हैं और पीने वाले हैं। ले कैसे हम? अमृत जल लो, पैर नहीं डालना है उसमें। हाँ, हमारा हाथ बढ़ा। ऐसे वो करके, हाँ ऐसे बैठ के अब पी लेना पड़ेगा। फुल भर के एक बार पी लो। थोड़ा सा ऊपर कर दो बोतल, तब भर देगी। हाँ ऐसे। बहुत ही अद्भुत जल है यहाँ पियामन आश्रम का ये कुंड, जिसके पानी से बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती। कितना साफ है यार। गंगा जल के बराबर पवित्र इस जल को माना गया है। नहीं साफ है, देख लो बोतल में। हाँ। क्यों, क्या कहना है आपका? ये गंगा जल जैसा पवित्र है कि नहीं है? बहुत साफ और स्वच्छ पानी है। और कैसा लगा ये यहाँ का जल पीने में? पीने में कैसा लगा ये जल? बहुत मीठा है। ये बीहड़ जंगल में रोड का कहीं अता पता नहीं है। अब कैसे इस जंगल को पार करेंगे ये लोग? ये ककड़ेरी का जंगल काफी भयावह है। बहुत सारे डाकू भी पहले यहाँ रहते थे, लेकिन अभी बीच में एक बबली कोल डाकू, जब से वो मारा गया, अब इस समय खतरा कम हो गया है। अभी आप देख रहे हैं ये रोड, इस रोड से
ककड़ेरी के जंगलों में भी पियावन जंगल से जाया जा सकता है। बहुत चिकनी रहती है ना, बहुत चिकनी मिट्टी से बनाते हैं दीमक अपना घर, तो बाल होते थे चिकनी मिट्टी से। तो आओ पियावन आश्रम में घूमते हुए, ये देखिए पियावन आश्रम के जंगल का नज़ारा बहुत अच्छा है। किस रोड से आप लोग आए थे? बहुत ही अद्भुत जंगल। अब पूरा जंगल घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं आश्रम पुनः, और इस जंगल में साधु संत रहते हैं। आश्रम में स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और इसके बाद हम लोगों को कुछ प्रसाद भी मिलेगा। आश्रम में आज बहुत सारे भक्त पहुँचे हैं, जहाँ सबको प्रसाद स्वामी जी ने दिया है। आप लोग कैसा लगा ये जंगल? बहुत ही अच्छा। और यहाँ का आश्रम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आदित्य जी आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर। और स्वामी जी से मुलाकात हुई? हाँ, क्या बोले स्वामी जी? स्वामी जी आशीर्वाद दिए, हाँ। पूछे कि कहाँ से आए आप लोग। और परिचय। प्रसाद वगैरह मिला कुछ? हाँ, प्रसाद मिला हम लोगों को। प्रसाद में क्या मिला? सेव और बूंदी। अच्छा चलिए। अब हम लोग जंगलों के बीच से वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते भर बड़े बड़े जंगल अभी भी हम लोगों को मिलेंगे। आश्रम में स्वामी जी का आशीर्वाद लेने निरंतर भक्त आते रहते हैं। सभी को एक बार सिमरिया के घने जंगलों में, ककड़ेरी के घने जंगलों में और इस आश्रम में एक बार स्वामी जी से आशीर्वाद लेने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ एक कुंड है जिसके जल की ये मान्यता है कि अगर इस पानी को शुद्ध मन से पिया जाए तो जितने भर शरीर के अंदर रोग या द्वेष होते हैं वे सभी हट जाते हैं। आज की यात्रा यहीं तक। अगली यात्रा में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। हाँ, ऐसे बैठ के अब लेना पड़ेगा।